पहाड़ियों से मिलकर बना है। छोटा नागपुर का पठार जो है वो कितनी पहाड़ियों से मिलकर बना है? 3 पहाड़ियों से मिलकर बना है। एक तो आपके पास में जो है वो है राजमहल की पहाड़ी, कौन सी है भाई? राजमहल की पहाड़ी। एक आपके पास में जो है वो आपके पास में कौन सी है भाई? हजारीबाग की पहाड़ी। और एक आपके पास में जो है वो है रांची की पहाड़ी, कौन सी पहाड़ी है भाई? रांची। देखो इधर, अगर अपन बात करें कि आपके पास में पूर्वी पठारी भाग जो है उसको कितने भागों में डिवाइड किया? 3। एक तो छोटा नागपुर का पठार, एक आपके पास महानदी बेसिन और एक अपने पास में दंडकारण्य। क्लियर भाई? कितने भागों में बांटा? 3। छोटा नागपुर का जो पठार है ये झारखंड में है। छोटा नागपुर का पठार कहाँ पे है? झारखंड। तो अगर छोटा नागपुर का पठार झारखंड में है तो ये तीनों पहाड़ियां झारखंड में होंगी। तीनों पहाड़ियां कहाँ पे होंगी? तो राजमहल की पहाड़ी भी कहाँ पे है? झारखंड में। हजारीबाग की पहाड़ी भी कहाँ पे है? झारखंड में। और रांची की पहाड़ी भी जो है वो कहाँ पे है? झारखंड। अगर हम बात करें तो आपके पास में जो है ये जो क्षेत्र जो आपके पास में है ये क्या है? पूर्वी पठारी भाग है, ठीक है। और इसमें आपके पास में जो है सबसे पहले छोटा नागपुर का जो पठार है ये तो आपके पास में है राजमहल की पहाड़ी है। ये तो आपके पास में जो है ये कौन सी पहाड़ी है भाई? राजमहल की पहाड़ी। उसके बाद में आपके पास में जो आती है ये आती है आपके पास में हजारीबाग की पहाड़ी, कौन सी बात? हजारीबाग की पहाड़ी आती है। और ये आपके पास में जो आती है ये आपके पास में आती है रांची की पहाड़ी, कौन सी पहाड़ी आती है? रांची की पहाड़ी। छोटे नागपुर के पठार की सबसे हाईएस्ट पीक जो है वो आपके पास में है पारसनाथ, कौन सी है? पारसनाथ। छोटे नागपुर के पठार की सबसे ऊंची चोटी जो है वो कौन सी है आपके पास में? पारसनाथ। कौन है? पारसनाथ। और पारसनाथ जो है ये किस पहाड़ी में स्थित है आपके पास में? पारसनाथ जो है वो किस पहाड़ी में स्थित है? और इसकी अगर ऊंचाई की बात करें तो 1365 मीटर जो है इसकी क्या है? ऊंचाई। आगे सबसे छोटा नागपुर का जो पठार है वो कितनी पहाड़ियों से मिलकर बना है? 3 पहाड़ियों से। कौन कौन सी? राजमहल की पहाड़ी, हजारीबाग की पहाड़ी और रांची। 3 पहाड़ियों से मिलकर बनी। और आपके पास में तीनों पहाड़ियां जो है वो कहाँ पे भी? झारखंड में। छोटे नागपुर के पठार की सबसे ऊंची चोटी जो है वो कौन सी आपके पास में? पारसनाथ। कौन सी है? पारसनाथ। और पारसनाथ जो है ये किस पहाड़ी में स्थित है? हजारीबाग। आगे समझ में। उसके बाद में अगर अपन बात करें तो ये अपने पास में हजारीबाग की पहाड़ी और ये अपने पास में रांची की पहाड़ी। और ये दोनों पहाड़ी, इन दोनों पहाड़ियों को जो अलग करता है वो आपके पास में करती है दामोदर नदी। कौन सी नदी करती है? दामोदर नदी। तो आपसे पूछा जाए कि हजारीबाग की पहाड़ी और रांची की पहाड़ी को कौन सी नदी अलग करती है? दामोदर नदी अलग। कौन सी नदी? दामोदर नदी। और रांची की पहाड़ी से दूसरी प्रमुख नदी जो निकलती है वो आपके पास में निकलती है स्वर्ण नदी। कौन सी नदी निकलती है? स्वर्ण नदी निकलती है। आगे समझे? क्लियर? ये तो अपने पास में जो है ये तो किसकी बातें होगी? छोटे नागपुर। क्लियर? उसके बाद में आपके पास में जो है वो क्या है? महानदी बेसिन। बेसिन का मतलब जो होता है वो क्या होता है? मैदान। बेसिन का मतलब क्या होता है? मैदान। अब जो नदी जहाँ गुजरेगी वो अपना मैदानी भाग बनाएगी। भाई गंगा गुजरी है तो गंगा का मैदान, ब्रह्मपुत्र गुजरी है तो ब्रह्मपुत्र का मैदान, महानदी गुजरेगी वो क्या कहलाएगी? महानदी का मैदान कहलाएगी, महानदी का बेसिन कहलाएगी। आगे सुनिए। और अपने पास में जो महानदी जो है ये आपके पास में जो है छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में है। महानदी जो है वो कहाँ पे फैली हुई, कहाँ पे बहती है? ये आपके पास में छत्तीसगढ़ और कहाँ पे है? उड़ीसा। तो छत्तीसगढ़ का जो मैदान यानी महानदी जो बेसिन है इसको अपन छत्तीसगढ़ का बेसिन भी कह सकते हैं। भाई छत्तीसगढ़ में फैला हुआ है तो इसको छत्तीसगढ़ का बेसिन कह सकते हैं। तो आपके पास में महानदी बेसिन को ही छत्तीसगढ़ का बेसिन कहते हैं, जो आपके पास में छत्तीसगढ़ और कहाँ पे फैला हुआ है? उड़ीसा। छत्तीसगढ़ और कहाँ पे है? उड़ीसा। उसके बाद में आपके पास में जो आता है वो आपके पास में क्या आता है भाई? दंडकारण्य पठार। और दंडकारण्य पठार जो है ये आपके पास में जो आता है ये पूरा जो क्षेत्र है ये आपके पास में कौन सा है? दंडकारण्य पठार। तो दंडकारण्य पठार जो है ये छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में जो है वो कौन है आपके पास में? दंडकारण्य पठार। तो आपसे पूछा जाए कि दंडकारण्य पठार और छोटे नागपुर के पठार को कौन सा बेसिन अलग करता है? महानदी बेसिन। भाई दंडकारण्य पठार और ये पूरा क्या हो गया? छोटा नागपुर का पठार। इन दोनों भागों को जो अलग कर दिए वो कौन सा काम कर रहा है? महानदी बेसिन कर रहा है। तरह तो आपके पास में जो है दंडकारण्य पठार और छोटे नागपुर के पठार को कौन सा भाग अलग करता है? महानदी बेसिन। महानदी बेसिन जो है किन राज्यों में है? उड़ीसा और छत्तीसगढ़। छोटा नागपुर के पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कौन सी है? पारसनाथ। और पारसनाथ जो है वो किस पहाड़ी में स्थित है? हजारीबाग।
हजारीबाग जो है वो कहाँ पे स्थित है? हजारीबाग किस पठारी भाग का भाग है? आगे समझ में? उसके बाद में ये तो अपने पास में जो है ये क्या हो गया भाई? पूर्वी पठारी भाग। ये तो किसकी बातें होगी? पूर्वी पठारी। अब आपके पास में तीसरा जो भाग आता है वो कौन सा आता है? पूर्वी पठारी भाग।